बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सलाम का तरीका तो हम जानते हैं, लेकिन हम दरूद किस तरह पढ़ें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये अमल सिखाया। लिहाजा आज की इस वीडियो में इस खासुल खास दरूद पाक को पढ़ने का तरीका, वक्त और इसके पढ़ने के फ़ज़ाइल से आपको आगाह करूँगा। ये दरूद का अमल तमाम अमाल से अफजल है, क्योंकि इस अमल के अल्फाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदा हैं। इसलिए इसका पढ़ना दीनी व दुनियावी फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है और अल्लाह की रहमत व खुशनुदी भी हासिल होती है, बल्कि दुनिया के तमाम कामों में आसानी पैदा होती है और कदम कदम पर अल्लाह की मदद शामिल हाल रहती है। इस अमल से हाजात पूरी हो जाती हैं, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है, मालो असबाब में बरकत पैदा होती है, खात्मा बिल ईमान होता है। दरूद पाक के इस अमल को करने वाले को ना कब्र में मट्टी खाती है, ना कीड़े मकोड़े, और इस अमल का पढ़ने वाला मुस्तजाबुल दावात हो जाता है, यानी इसकी हर दुआ कबूल होती है। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी इस अमल से मुतल्लिक बेहतर रहनुमाई हो सके। नाज़रीन इकराम, कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला नबी पर रहमतें नाजिल फरमाता है और फरिश्ते नबी के लिए दुआए रहमत करते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी पर दुरूद व सलाम भेजा करो। अल्लाह ताला फरिश्तों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेजता है, और फरिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं करते हैं। इसके साथ अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों को हुक्म दिया कि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करें। दोस्तों, जुम्मा के दिन का ख़ास वजीफ़ा दरूद इब्राहिमी है। ये ख़ास वजीफ़ा है। इस वजीफ़ा के अंदर एक पूरा निज़ाम पोशीदा है। हम इसे निज़ाम मोहब्बत और निज़ाम रहमत कह सकते हैं। दरूद शरीफ पढ़ते ही ये पूरा निज़ाम हरकत में आ जाता है। मुख्तसर तौर पर इस निज़ाम को समझ लें। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजा, अल्लाह ताला इस पर 10 मर्तबा रहमतें नाजिल फरमाएगा, इसके 10 गुनाह माफ़ फरमाएगा और इसके 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा। दरूद शरीफ पढ़ने वाले के खुलूस व तक़वा की वजह से दरूद शरीफ पढ़ने का सवाब अहादीस में मुख्तलिफ जिक्र किया गया है। जो शख्स मुझ पर बकसरत दरूद भेजता है, क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। इसी तरह फरमाया कि कसरत से दरूद भेजना सगायर गुनाहों की मुआफ़ी का सबब बनेगा। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब तक मुझ पर दरूद न भेजा जाए, दुआ कबूलियत से रोक दी जाती है। याद रहे कि दरूद शरीफ के मुख्तलिफ अल्फाज अहादीस में वारिद हुए हैं, अलबत्ता दरूद इब्राहिमी सबसे अफजल है। आपको भी दुआ मांगने से कबल अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि एक शख्स मस्जिद में आया, नमाज पढ़ी और नमाज से फरागत के बाद दुआ करने लगा, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझ पर रहम फरमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, तूने दुआ मांगने में जल्दी की। जब नमाज पढ़ो और दुआ के लिए बैठो तो पहले हम्द व सना पढ़ो, फिर मुझ पर दरूद भेजो, फिर अपने लिए दुआ करो। लिहाजा दरूद इब्राहिमी को जो शख्स गुस्ल करके जुम्मा के दिन हर नमाज के बाद 70 मरतबा पढ़ेगा तो दुनियावी फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करेगा और अल्लाह की रहमत व खुशनुदी हासिल हो जाएगी, बल्कि दुनिया के तमाम कामों में आसानी होगी और कदम कदम पर अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी और हाजात भी पूरी होंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात वाजिब हो जाएगी, बल्कि रिज़्क़ की तंगी भी दूर हो जाएगी और मालो असबाब में बरकत पैदा होगी। इस अमल से खात्मा बिल ईमान होता है और इस दरूद पाक को मामूल से पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। दरूद पाक पढ़ने वाले को ना कब्र में मट्टी खाती है, ना कीड़े मकोड़े।
درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ اس عمل کا پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ درود پاک دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ درود شریف کے فضائل میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں۔ درود شریف کی پہنچ بہت دور تک ہے۔ ہر دعا قبول ہونے کے لیے درود شریف کی محتاج ہے، جبکہ درود شریف خود ہی مقبول ہے اور خود ہی قبول ہے۔ بلکہ درود ابراہیمی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ ہے جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا۔ اس کے بدلے میں امت محمدی کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ یہ درود تمام درودوں کے صیغوں سے افضل ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ترمذی کی کتاب میں حدیث ہے کہ رسوا ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کر درود نہ پڑھنے والے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ یہ بھی فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے۔ لہذا آپ جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کو جب بھی موقع ملے درود شریف پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھر کو قبرستان بناؤ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا چاہیے، جس کی خاص فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ کسی دوسری جگہ سے بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیج سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نماز کے ہر قاعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو درود و سلام کی قدر اور توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔